हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जनरल साइंस के 138 क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम कर रहे हैं जनरल साइंस के 500 क्वेश्चन की सीरीज़। मैं 2 पार्ट करा चुका हूँ, मैं आज आपको कराने वाला हूँ पार्ट 3। इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ केमिस्ट्री के 138 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 138 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? वो है जल, यानी H2O। तो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी और द्रव में भी और गैस में भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कणाद ने। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिलिकन ने। क्वेश्चन नंबर 5, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? परमाणुओं में न्यूक्लियस की। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रॉगली ने। नंबर 7, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? वो है परमाणु। क्वेश्चन नंबर 7, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान, कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? उसे बोलते हैं न्यूट्रॉनो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। क्वेश्चन नंबर 11, एकदा आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। क्वेश्चन नंबर 13, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 14, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 15, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। क्वेश्चन नंबर 16, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? किसमें? सीसा में बदल जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, किस रेडियोएक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? वो है पोलोनियम। क्वेश्चन नंबर 18, यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? वह न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है यूरेनियम पर। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? वह विखंडन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 21, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? वह है यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं उसको? अवकरण। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? वह सोडियम नाइट्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 से देखेंगे, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? F2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पेपर का। क्वेश्चन नंबर 27, सभी अम्ल धातुओं से प्रक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 28, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? वो होता है 7.35 से 7.45 तक होता है पीएच वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 29, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? डेवी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 30, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? निम्न दाब और उच्च ताप पर। क्वेश्चन नंबर 31, किसी गैस का अणुभार उसके बाष्प घनत्व का कितना होता है? 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 32, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणु की। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर
33 से। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? आर्सेनिक सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैवर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? वो है CO। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेस। क्वेश्चन नंबर 36, किस प्रक्रम में बेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? वह है संस्पर्श प्रक्रम। क्वेश्चन नंबर 37, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? मरकैप्टन। आप सभी को पता है जो LPG होती है वो एक गंधहीन गैस होती है, ताकि उसका रिसाव का पता चल सके, इसलिए उसको हम क्या मिला देते हैं? मरकैप्टन गैस मिला देते हैं, जिससे उसकी दुर्गंध का पता चल जाता है। LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? वो होती है ब्यूटेन। LPG का पूरा नाम आप लोगों को पता है, लिक्विड पेट्रोल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होती है? CO प्लस H2। क्वेश्चन नंबर 40, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? एंथ्रासाइट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। अग्निशमक यंत्रों में भरा सोडियम कार्बोनेट घोला किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? गंधक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला। क्वेश्चन नंबर 44, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? वो थे मेंडलीव। क्वेश्चन नंबर 45, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? मॉसले ने। क्वेश्चन नंबर 46, किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? वो है परमाणु संख्या। सभी को पता है जो पहले जो आधुनिक आवर्त सारणी है किस पर लिखा गई है? एटॉमिक नंबर पे बेस पर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 47, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? कास्टिक सोडा। क्वेश्चन नंबर 48, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? वो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 से। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कार्नालाइट से। क्वेश्चन नंबर 50, एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? वो होता है क्रोलाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर। क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? वो है लौह आयरन। क्वेश्चन नंबर 53, लौह की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल धातु मिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? वो है क्रोमियम। 55, ऐसे को जग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? वो है अनिलन। क्वेश्चन नंबर 56, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? वो है फेरिक क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 57, हरा तोता या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? फेरस सल्फेट का। 58, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो वो है विल्सन बीमारी। क्वेश्चन नंबर 59, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट। हमने क्वेश्चन नंबर 60 से। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? जिंक ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 62, कृंतकनाशी यानी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? वह जिंक फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 63, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट। क्वेश्चन नंबर 64, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? चांदी।
चांदी का निष्कर्ष करने कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? साइनाइड विधि। क्वेश्चन नंबर 65, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वह सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 66, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। 67 क्वेश्चन नंबर, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। क्वेश्चन नंबर 68, मरकरी यानी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहे के पात्र में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 से देखेंगे हम नेक्स्ट। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? गैल्ना से। क्वेश्चन नंबर 70, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? वो है टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त की जाती है? सभी को पता है ये टंगस्टन, यानी जो बल्ब होते हैं उनका जो फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 74, किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? गैलियम। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? वह है जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 76, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? निकेल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 से, नेक्स्ट क्वेश्चन से। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? मैंगनीज की। क्वेश्चन नंबर 79, किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? कौन है वो? कोबाल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 81, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 82, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, आतिशबाजी में हरे रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम के कारण। आप जब दीपावली में पटाखे छोड़ते हैं कुछ हरे रंग की लाइटें निकलती हैं, तो हरे रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 84, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? पोटेशियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो है थोरियम। नेक्स्ट है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 से, किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? एल्युमिनियम। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन द्वारा। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19, फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में? सिल्वर ब्रोमाइड। 91, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? नाइक्रोम। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। क्वेश्चन नंबर 93, ऑडियो और वीडियो टैप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 94, किसी बिजली की इस्त्री यानी जो प्रेस करते हैं कपड़ों पे को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 से, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? यानी जो कौन सी मिश्र धातु है जो रेल के डिब्बे वगैरह आदि बनाए जाते हैं, कौन सी? एल्युमिनियम पुर्जे बनाने के काम में आते हैं। 96 क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उपस्थित किया गया था? वो है प्लूटोनियम। नेक्स्ट, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 99, माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड के कारण।
क्वेश्चन नंबर 100, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? बोरेक्स। क्वेश्चन नंबर 101, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच का। क्वेश्चन नंबर 102, फोटोक्रोमेटिक कांच में, कौन से कांच में? फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग या गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? वह रजत ब्रोमाइड। क्या नाम है? रजत ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 103 से, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? वो है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 104, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? कौन सा है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 102, सामान्य निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? वो भी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 106, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 107, खाना पकाने के लिए किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? खाना पकाने के तेल को, खाना पकाने वाला जो तेल होता है, किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? वो कौन सी है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण है? जल का परावैद्युत स्थिरांक के कारण। 109, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? 71% पर। 110, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा। नेक्स्ट, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112 से, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? कार्बन द्वारा। 113, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। क्वेश्चन नंबर 114, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुणधर्म पर निर्भर करता है? उसके अपवर्तनांक पर। क्वेश्चन नंबर 115, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण। क्वेश्चन नंबर 116, बियर के भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मृदु पेयों में, यानी जो पीने वाले ड्रिंक्स होते हैं, दाब के अंतर्गत गैसों में से कौन उपस्थित रहता है? CO2। 118, गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान करता है? वो कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। 119, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन का। 120, विभिन्न प्रकार के कांच निम्न निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 121 से, फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 112, बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? अमोनिया। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? वह है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का। जो पानी के अंदर गोता लगाते हैं तो कौन सी गैस का मिश्रण लेके जाते हैं और साथ में? ऑक्सीजन और हीलियम। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ विसर्जित करते हैं? वो है NO2 हुआ यहाँ पे। कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? NOx। 129, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन। 130, पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? परावैंगनी किरणों से। आपको सभी को पता है एक ओजोन की परत है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज यानी परावैंगनी किरणों को रोक लेती है और हमारी इससे सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करेंगे 131 से, गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी रचना बनाते हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132,
वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? SO2 की अधिकता होने पर। क्वेश्चन नंबर 133, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है? वह है कार्बन। क्वेश्चन नंबर 134, कौन सा हैलोजन तत्व जिनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 135, जिस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम। 137, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्य उसे किससे भरा जाता है? आर्गन गैस से। ये देखिए 138 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो में। मैंने आपको कराए टोटल 138 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से। कोई आपको अगर क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप वीडियो को एक बार देख लेते हैं माइंड में रहेंगे, फिर आप कोशिश कीजिए 1 या 2 बार वीडियो को और देख लीजिए, फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए क्वेश्चन को लिखने और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 2 से 3 बार वीडियो को देखा है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके माइंड में रहेंगे, आप एक सही आंसर लगा कर आएंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए पार्ट 4, उसमें आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। टोटल सीरीज चल रही है हमारी 500 क्वेश्चंस की। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कम से कम 2 या 3 बार देख लें, इससे आपके माइंड में ये क्वेश्चन सेट हो जाने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ध्यान रहे क्वेश्चन इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।